स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हिंदी कक्षा 10 के गद्य पाठ एक मित्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस गद्यांश के लिए संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब प्रसंग, इस पाठ में, इस पद्यांश में एक अच्छे मित्र की विशेषता के बारे में बताया गया है। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब उसकी पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कि देखिए, कभी कह रहा है कि जब कभी आप अपने देश को छोड़कर या अपने शहर को छोड़कर किसी नए स्थान पर पहुंचते हैं, तब उस नए स्थान पर अपने कार्य को शुरू करते हैं। उस स्थिति में आपकी सबसे बड़ी समस्या मित्र चुनने की होती है। किसी को अपना मित्र बनाने में बड़ी कठिनाई होती है यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती। एकांत माने स्थिर, निराली में निराली। कि यदि कह रहा कभी कि यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। कभी कह रहा है कि यदि वह स्थिर एक स्थान पर स्थिर नहीं है, अर्थात वह सभी से मिलजुल कर प्रेम की बातें करता हो, अच्छा उसका व्यवहार अच्छा हो, तब उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। धड़ाधड़ का मतलब बहुत तेजी से। यदि वह सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, तब उसकी जान पहचान के लोग बहुत तेजी से उससे आकर्षित होते हैं और उससे अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से हेल मेल हो जाता है। हेल मेल माने मिलजुलना अर्थात जान पहचान। कि कभी लेखक कह रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में अर्थात कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का अनेक लोगों के साथ संपर्क हो जाता है। यह हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। परिणित माने होता है बदल जाना। और लेखक करा कि यही हेल मेल, यही एक लोग का दूसरे लोगों के प्रति मिलना, यही कुछ समय बाद मित्रता का रूप धारण कर लेता है, मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव आपके आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लेखक कह रहे हैं मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता। उपयुक्तता माने पहचान उसके जीवन की सफलता पर निर्भर हो जाती है। कि कभी लेखक कह रहे हैं कि यदि उस व्यक्ति के मित्र चुनने की जो सोच है वह उसके जीवन की सफलता पर निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव उसके आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति माने होता है साथ, गुप्त माने छुपा हुआ, प्रभाव में इस प्रभाव, आचरण में इस व्यवहार। तो कह रहा कि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अर्थात आप जिस संगति में रहेंगे, अच्छे संगति में रहेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, बुरे संगति में रहेंगे तो बुरा बन जाएंगे। अर्थात वही लेखक कह रहा है कि उन लोगों का, आपकी संगति का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अर्थात आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे और बुरे लोग के साथ रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। लेखक कह रहा है कि हम लोग उस स्थिति में नए समाज में, नए शहर में प्रवेश करते हैं जब हमारे चित्त माने हृदय, कोमल माने सुंदर, कि जब हमारा हृदय सुंदर होता है और हर तरह के भावों एवं विचारों को ग्रहण करने की क्षमता रहता है, उस समय हमारे अंदर अपरिमार्जित भाव रखते हैं और हमारी जो सोच रहती है अपरिपक्व रहती है, पूरी तरह से
पूर्ण नहीं होती है। अपरिपक्व मतलब होता है अपरिपूर्ण, मतलब पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे वह उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अब लेखक कह रहा है कि उस स्थिति में हम लोग जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को जैसा चाहता है उस आकार में बना देता है, ठीक उसी तरह हम लोग भी उसी कच्ची मिट्टी के समान होते हैं कि यदि जो मित्र हैं यदि वह अच्छे होंगे तो हमें देवता बना देंगे, और वही मित्र यदि बुरे होंगे तो हमें राक्षस का रूप दे देंगे। अर्थात हमारे ऊपर संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब लेखक कह रहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, अर्थात जो व्यक्ति हमारी बातों को नहीं मानते, इन लोगों के साथ रहना हमारे लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के हमें मान लेनी पड़ती है। उनकी बातों को हम टाल नहीं सकते। वो जो बात कहते हैं कि वो बात कहेंगे यह सत्य है तो यही सत्य है। इसलिए हमें उनकी इस बात को न मानने के लिए ऐसे मित्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए, ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। लेखक कह रहा है कि आगे कि परंतु हमें ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो हमें ऊपर दिखाते हैं कि आप बहुत महान हैं, और ऐसी दशा में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता कि हम अच्छे बुरे का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम लोग को ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। चलिए आगे लिखकर कहा, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। कह रहा है कि इस दोनों स्थिति में यदि अच्छा मित्र होगा तो हमें बहुत, अगर अच्छा मित्र है जो हमारी गलतियों को नहीं बता रहा है और हमारे ऊपर बहुत सम्मान प्रदर्शित कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें हमारे ऊपर बता रहा है, ऐसी स्थिति, और जो दूसरा मित्र है जो हमें बुरे, जिसकी संगति बुरी है, इन दोनों स्थितियों में हमें जिस बात का भय रहता है, भय अर्थात डर, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। कह रहा है कि उस बात का पता नव युवक को प्रायः बहुत कम होता है, प्रायः माने सामान्यतः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। विवेक माने बुद्धि, भय माने डर। कह रहा है कि यदि इस स्थिति में यदि हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें तो हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, हम भयमुक्त तो रहते हैं। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम नहीं लेते हैं। अब लेखक कह रहा है कि परंतु जो नवयुवक होते हैं, युवा पुरुष होते हैं, सामान्यतः वे बुद्धि का प्रयोग बहुत कम कर पाते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसकी पूर्वाचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार अनुसंधान नहीं करते। अब लेखक एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा है कि बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी सोच की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि जब लोग किसी घोड़े को खरीदते हैं तो उसके गुण और दोष को अच्छी तरह जानकर परख कर तब लेते हैं, परंतु वे जब किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं तब उसके पहले के आचरण, प्रकृति, विचार, व्यवहार, इन सब के बारे में विचार नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। अब लेखक कह रहा है कि वे लोग उस व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की अच्छी ही बातें मान लेते, उसमें उस समय कोई भी बातें
उन्हें बुरी नहीं लगती, उन्हें उसके अंदर उनकी बुराई नहीं प्रतीत होती है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। देखिए, लेखक का रहा हंसमुख चेहरा, ये हंसता हुआ चेहरा, बातचीत का ढंग, बात करने का तरीका, थोड़ी चतुराई या साहस, कि थोड़ा सा चालाकी और साहस, यही दो चार बातें देखकर लोग चटपट अर्थात एकाएक बहुत तेजी से एक दूसरे को अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। अब लेखक करा कि हम लोग इस बार में इस मित्रता के भाव से, मैत्री माने मित्रता के उद्देश्य के बारे में कुछ भी सोचते नहीं है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य, इसके भी बारे में नहीं सोचते हैं कि यदि हम किसी को अपना मित्र बना रहे हैं तो वह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से सहयोगी है कि नहीं, उसका कुछ मूल्य है कि नहीं, यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। लेकिन लेखक करा कि यह बात हमें नहीं पता चलती है, हमें नहीं समझ में आता है कि जो मित्रता है ये किसी से दोस्ती है, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आत्मशिक्षा यानी खुद की शिक्षा का कार्य बहुत ही सुगम माने सरल हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। लेखक कह रहा है कि बहुत प्राचीन विद्वान के द्वारा कही गई एक बात है कि विश्वास पात्र मित्र, जिसमें जो विश्वास करता हो, जो व्यक्ति अपने मित्र से क्या करता हो, विश्वास करता हो, कि विश्वास मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। कि यदि कोई हमारा विश्वासी मित्र है तो वह हमेशा हर स्थिति में हमारी रक्षा करता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि हमें खजाना मिल गया। लेखक कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को विश्वास पात्र मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि मुझे अनमोल वस्तु मिल गई है, अमूल्य खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि रहती है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। लेखक कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान होती है। जिस प्रकार बीमार पड़ने पर हमें औषधि की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में निर्णय लेने के लिए जब हम सोच नहीं सकते, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उस स्थिति में जो मित्र होता है वह एक जीवन की औषधि के समान रहता है। इसलिए हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में वह हमें साहस देंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमें किसी भी बुरा कार्य करने से और गलती करने से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। कह रहा है कि हमारे अंदर सत्य, पवित्रता और मर्यादा के जो प्रेम पूर्वक बातें, इनको भली भांति से पुष्ट करेंगे, निर्माण करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। लेखक कह रहा है कि कुमार्ग यानी बुरा मार्ग, कि जब हम अपने रास्ते से भटकेंगे तब जो हमारा विश्वास पात्र मित्र है वह हमें उसके प्रति सचेत करेगा, हमें बताएगा कि हे मित्र, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है। ठीक है, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। लेखक कह रहा है कि जब हम हतोत्साहित हो जाएं, उदास हो जाएं, उस स्थिति में हमारा जो विश्वास पात्र मित्र है हमें उत्साहित करे। वही सच्चा और विश्वास पात्र हमारा मित्र होगा।
सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। लेखक कह रहा है कि इस बात का यह अर्थ है कि हमें उत्तमता पूर्वक यानी सफलता पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में, अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाने में हर तरह से हमारे मित्र सहायता करेगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि जिसमें सच्ची मित्रता होती है, जिसमें अटूट बंधन होता है, उस मित्रता में उत्तम से उत्तम यानी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ वैद्य, जो चिकित्सक होते हैं उसे वैद्य कहते हैं, किसी निपुणता यानी पहचान करने की परख, कार्य कुशल और परख होती है कि सच्ची मित्रता में श्रेष्ठ चिकित्सक के समान निपुण और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। और उस सच्ची मित्रता में सुंदर से भी सुंदर, अच्छा से भी अच्छा माता के समान धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक कह रहा है, अतः प्रत्येक मित्र को इस सच्ची मित्रता के बारे में जानना चाहिए और ऐसे पुरुष को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा मित्रता का पार्ट 1 का सारांश। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।